जय हिंद दोस्तों। 80 शब्द प्रति मिनट हिंदी डिक्टेशन 5 मिनट का ये डिक्टेशन होगा। ये डिक्टेशन स्टार्ट होता है 5 सेकंड बाद। भगत सिंह न केवल भारत के महानतम देशभक्त तथा क्रांतिकारी समाजवादियों में से एक थे, बल्कि भारत के प्रारंभिक मार्क्सवादी विचारकों में भी उनका प्रमुख स्थान था। दुर्भाग्यवश अभी तक लोग उनके व्यक्तित्व के इस अंतिम पहलू से कम ही परिचित हैं। यही वजह है कि विभिन्न प्रकार के प्रतिक्रियावादी, रूढ़िवादी तथा सांप्रदायिक तत्व अपनी स्वयं की राजनीति तथा विचारधाराओं के लिए भगत सिंह तथा चंद्रशेखर आज़ाद जैसे साथियों के नाम का गलत ढंग और फरेब से अपनी उद्देश्य पूर्ति के लिए उपयोग करते रहे हैं। भगत सिंह का देहांत 23 वर्ष की अल्प आयु में ही हो गया था, जब उन्होंने गांधीवादी राष्ट्रवाद छोड़कर क्रांतिकारी आतंकवाद का रास्ता अपनाया। तो शीघ्र ही उनका राजनीतिक चिंतन तथा उसका व्यावहारिक रूप सामने आने लगा। परंतु 1927 से 1928 से ही वे क्रांतिकारी शूरवीरता से अधिक मार्क्सवाद की ओर आकृष्ट होने लगे। 1925 से 1929 के दौरान भगत सिंह ने विशेष रूप से रूसी क्रांति तथा सोवियत संघ पर पुस्तकों का गहन अध्ययन किया। यद्यपि उन दिनों ऐसी पुस्तकों को अपने पास रखना अपने आप में एक क्रांतिकारी तथा कठिन कार्य था। 1920 के दशक में भगत सिंह भारत में क्रांतिकारी आंदोलनों, सशस्त्र संघर्ष तथा मार्क्सवाद की गहन समझ रखने वाले व्यक्तियों में से थे। उन्होंने अपने क्रांतिकारी मित्रों तथा युवा साथियों को भी इस प्रकार का साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित किया। अपने मुकदमे की सुनवाई के दौरान उन्होंने लाहौर उच्च न्यायालय में खुलकर कहा, क्रांति की तलवार विचारों की शान पर ही पैनी होती है। 1928 के आखिरी दिनों में भगत सिंह तथा उनके साथी समाजवाद को अपनी गतिविधियों के अंतिम उद्देश्य के रूप में स्वीकार कर चुके थे और उन्होंने अपने संगठन का नाम भी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रख लिया। इसके बाद सन 1929 में अपनी गिरफ्तारी से पहले और उसके बाद भी भगत सिंह मार्क्सवाद की ओर अग्रसर रहे और उसके हर पहलू की पूरी जानकारी जुटाने की लगातार कोशिश करते रहे। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन, समकालीन अंतर्राष्ट्रीय क्रांतिकारी प्रक्रिया, अराजकतावाद, समाजवाद, हिंसा,
तथा अहिंसा